केजरीवाल जी, ये तो बहुत गड़बड़ है। हर कोई गुजरात की ही बात कर रहा है, कोई हिमाचल की बात ही नहीं कर रहा है। भाई वहां भी तो चुनाव हुए, वहां भी तो नतीजे आए हैं। आप क्या कहेंगे हिमाचल के बारे में? इस बार क्रांति हिमाचल प्रदेश में होगी। इस बार क्रांति हिमाचल में होगी, लेकिन कैसे केजरीवाल जी? अब हिमाचल प्रदेश को नया हिमाचल प्रदेश बनाने का टाइम आ गया, हिमाचल प्रदेश बदलने का टाइम आ गया। मगर देवभूमि के लोग आपको क्यों सुनेंगे? चारों तरफ चर्चा है। मेरे लोगों ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में डरे हुए हैं ये बुरी तरह से आम आदमी पार्टी से। अच्छा, सब डरे हुए हैं। फिर तो आपके पास लोगों की फौज होगी, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, हर कोई तो आपके पास ही होगा। बीजेपी कांग्रेस में जितने अच्छे लोग हैं, मैं उन सबको अपील करना चाहता हूं, अपने अपनी पार्टियां छोड़ दो, सारे जने आम आदमी पार्टी में आ जाओ। अब ईमानदारी बांटने वाले केजरीवाल जी, उन्होंने सबको बुलाया है, फिर तो सारे लोग भागे चले आएंगे। लेकिन इससे क्या हो जाएगा केजरीवाल जी? आने वाले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। लेकिन कैसे? आप क्या करेंगे? मैं मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु हूँ। मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी आता है। ओ तेरी की, अभी गुजरात में ये कृष्ण अवतार बने हुए थे, अब हिमाचल पहुंचते ही अभिमन्यु बन गए। बड़ा मतलब विचित्र है। इसका मतलब हर चुनाव में कुछ ना कुछ अवतार लेते होंगे। अब तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा इन्होंने कौन कौन सा अवतार लिया है। वैसे अभिमन्यु की जब आपने बात की है, तो अभिमन्यु ने तो कोई षड्यंत्र किया नहीं, बल्कि उनके दुश्मनों ने किया। मगर गुजरात में तो आपने ही षड्यंत्र कर दिया, आईबी की रिपोर्ट लेकर आ गए, और मतलब क्या क्या आपने कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात बताइए, आपने जो हिमाचल में अफवाह फैलाई थी कि ये लोग जून, जुलाई, मई, पता नहीं कब चुनाव कर देंगे, तो आप क्या कहेंगे? चिंता ना करो, सारे जने इकट्ठे हो जाओ। चाहे जून में कराएं, चाहे जुलाई में कराएं, चाहे दिसंबर में कराएं, इस बार सत्ता आम आदमी। वैसे एक बात बताइए, गुजरात में तो आपने मोदी जी के अलावा वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उनको भी बदनाम किया था ना, और बताया था कि वो मराठी हैं, झगड़ा लगाने की कोशिश की थी आपने। अब ये बताइए, हिमाचल में आप किसको बदनाम करेंगे? केजरीवाल आगे बैठा था, जयराम ठाकुर पीछे बैठा था। जयराम ठाकुर नकल मार रहा था केजरीवाल के पेपर में से। केजरीवाल ने लिखा दिल्ली में 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, जयराम ठाकुर ने लिखा हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो वो कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। और ये सब झूठ फैलाकर, फ्री का रेवड़ी दिखाकर आप हिमाचल के लोगों से क्या कहेंगे? जैसे दिल्ली वालों ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को उखाड़ के फेंक दिया, आम आदमी के हाथ में सरकार दे दी, इस बार आप भी सारे जने आम आदमी को नेता बनाओ, आम आदमी को सरकार दो। और कुछ भी कहना हो केजरीवाल जी, तो वो भी कह डालिए। एक नया हिमाचल प्रदेश हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अभी तक आपको मैंने जो कुछ भी दिखाया, केजरीवाल के जो कुछ भी बयान सुनाए, वो सब के सब हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए थे। और केजरीवाल ने जो कुछ भी कहा, एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ ही बोलते हैं। वो जिस प्रकार से रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी दिखाते हैं, वैसा वो अपने वादों को पूरा करते नहीं है जब सरकार उनकी बन जाती है। लेकिन इसके बाद भी एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर केजरीवाल ऐसा कहते हैं और लोकतंत्र में अगर उन्हें इसका अधिकार है, तो मैं उनका समर्थन करता हूं। वो कह सकते हैं, वो अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत इस बात में है जब मीडिया वाले उनके ही एजेंडे को फैलाने में लग जाते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता है, उसे गुब्बारे की तरह फुलाने में लग जाते हैं। पूरे देश में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी छा जाने वाली है। और आपको मैं कुछ रिपोर्ट दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए एक एक करके। हिमाचल प्रदेश में बाकी पार्टियां भी चुनाव लड़ती होंगी, कई सारी, और राष्ट्रीय पार्टियां एक तो है नहीं, कई सारी हैं, कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर हवा फैलाई गई, गुब्बारे फुलाए गए आम आदमी पार्टी को लेकर, वो हैरान करने वाले हैं। आप एक एक करके देखिए। इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट है,
जिसमें आपके पॉलिटिकल क्लाउड की बात हो रही है। द स्टेट्समैन में आइए कि आप प्ले ए स्पॉइल स्पॉट इन अपकमिंग। टाइम्स ऑफ इंडिया में आइए 3 कॉर्नर फाइट, 3 कॉर्नर फाइट की बात हो रही है, जहां पर कांग्रेस भाजपा के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं है। वहां पे आप संडे गार्जियन में आइए, देखिए कि ये कांग्रेस के वैक्यूम को फिल करने वाली है। अभी का नतीजा क्या है आप समझिएगा। प्रिंट देखिए क्या लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारी रिपोर्ट्स। किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी मीडिया, किसी भी न्यूज़ चैनल को खंगाल लीजिए। मैं उसमें बहुत डेप्थ में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के एजेंडे को इन चैनलों ने खूब फैलाया। और जब चुनाव परिणाम का दिन आया, मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो भी दिखाया था कि आम आदमी पार्टी हिमाचल से भाग गई है। केजरीवाल भाग निकले हैं, वहां से रैली से भाग कर गए हैं, रोड शो छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन इसके बाद जब चुनाव परिणाम का दिन आया तो मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए न्यूज चैनलों ने हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव परिणाम बताया जा रहा था तो अलग से आम आदमी पार्टी का कॉलम बनाया गया और 0 की 0 सीट रही, कोई वोट नहीं मिले। लेकिन इसके बाद भी उनके एजेंडे को लगातार फैलाया गया, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में। और कई सारे न्यूज चैनल्स, मैं आपको एक आध दिखा रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई न्यूज चैनल्स, बल्कि सारे न्यूज चैनल्स ने इसी एजेंडे को आगे बढ़ाया। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया ने आम आदमी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाया। अब चुनाव नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं केजरीवाल से जुड़े आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद न्यूज चैनलों के एजेंडे का किस प्रकार से पर्दाफाश किया। और यह पर्दाफाश भी चुनाव नतीजे के दिन ही शाम को जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे तब उन्होंने किया। एक अंश आपको सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस मीडिया के बारे में ये बात कह रहे हैं, जिनकी ठेकेदारी की चर्चा कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी बनाकर उसके गौरवगान में लगा रहा। आप कुछ मीडिया रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से पहले ही जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है, मीडिया वालों ने एकदम हवा में गुब्बारा बनाकर उछालना शुरू कर दिया। कुछ नहीं बताया, गुजरात का भी नहीं बताया। मैंने तो आपको कल एक वीडियो भी दिखाया जिसमें मीडिया वालों के डबल एजेंडे को आपके सामने पेश किया है। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर तमाम तरीके की स्टोरीज क्रिएट की गई, बताई गई। मतलब एक प्रकार से उसका यशोगान किया जा रहा था। लेकिन उसी पार्टी के बारे में बहुत सारी चीजें इन्हीं मीडिया वालों ने छिपा ली। लेकिन इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उस बात को पहले सुनाता हूं, फिर मैं सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा। आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। अब मैं आपको कुछ हकीकत दिखाता हूं, कुछ ऐसे तथ्य जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया और अखबारों ने भी कहीं किसी जगह पर छिपाकर छाप दिया। बस इतनी सी बात है। अब खबर देखिए, दुनिया में आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी होगी जो राष्ट्रीय पार्टी बनते ही जिसका एक राज्य में सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। सभी उम्मीदवारों की अकेली पार्टी होगी। किसी ने बताया क्या? किसी न्यूज चैनल ने दिखाया क्या? किसी ने एक वीडियो भी बनाकर दिखाया? आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के 67 उम्मीदवार 67 कैंडिडेट्स उतरे थे मैदान में और कोई भी प्रत्याशी वोट नहीं
ला पाया इतना कि उसकी जमानत बच जाए। क्रांति कर रहे थे, बड़ा ही क्रांतिकारी। देख लीजिए कैसे क्रांति होती है, यही समझा रहा हूं। और इसमें बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं। अब देखिए, इन्होंने तो सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया था, आपको याद है ना, मैंने अभी बाइट दिखाई आपको। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव रहे मनीष ठाकुर मार्च 2022 में शामिल हुए थे। पांवटा साहिब सीट से प्रत्याशी बनाया गया था, चुनाव हार गए और जमानत भी जब्त हो गई। यह आम आदमी पार्टी का असर है। एक महाशय हैं, 4 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, राजन सुशांत, और ये धूमल सरकार में राजस्व मंत्री थे। इनके नाम कई रिकॉर्ड है, सबसे कम उम्र में विधायक भी बने थे। ये भी चुनाव लड़े और इनकी भी जमानत जब्त हो गई, हार हो गई और जमानत भी जब्त हो गई। एक और प्रत्याशी देखिए, नगरोटा बगवा सीट से आप प्रत्याशी उमाकांत डोगरा 2012 में भाजपा के साथ थे। उसके बाद में उन्हें टिकट नहीं मिला तो ये आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। इनकी भी हार हुई और जमानत भी जब्त हो गई। सबकी जमानत जब्त हो गई। और आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय पार्टी है ना, सारे मीडिया वाले छाप रहे हैं ना कि राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। इस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? 1.10%, यानी सिर्फ 1% वोट मिला है। और कई सीटों पर उसे नोटा से भी कम वोट मिला है। आप ये भी देख लीजिए, नोटा से भी कम वोट। आपको 1.1% और नोटा को जो मिला है वो 0.60% वोट मिला है। मतलब नोटा से टक्कर हो रही थी इनकी, और ये राष्ट्रीय पार्टी हो गए। ये दुनिया की अकेली ही ऐसी राष्ट्रीय पार्टी होंगे। और मैं आपको कुछ सीटों के बारे में बताता हूं, आप सुनिए। डलहौजी, कुसुम्पटी, चौपाल, अर्की, चंबा और चुराह जैसे क्षेत्रों में इनके प्रत्याशी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल का कोई झूठ नहीं चला है, कुछ भी नहीं चला है। और यही हाल इस नई नवेली पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है गुजरात में भी हुआ। गुजरात की भी एक झलक दिखा दे रहा हूं। गुजरात में 126 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, जबकि 15 सीटों पर नोटा से भी कम वोट आए हैं। लेकिन क्या किसी भी न्यूज चैनल ने यह दिखाया कि इस नई नवेली राष्ट्रीय पार्टी का 126 उम्मीदवार, उसकी जमानत जब्त हो चुकी है, नोटा से भी कम वोट आए हैं? किसी ने नहीं बताया। और इसीलिए मैं कहता हूं ये पहली फर्जी राष्ट्रीय पार्टी होगी जो इस तरीके के दावे कर रही हैं। और जब गुजरात की बात हो रही है ना कि 126 लोगों की जमानत जब्त हो गई है, 15 को नोटा से भी कम वोट मिला है, तब आपको केजरीवाल का वो बयान सुनना चाहिए जिसमें वो आईबी रिपोर्ट के हवाले से सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे, भ्रमित कर रहे थे लोगों को, और न्यूज चैनल उसे चला भी रहे थे। याद कीजिए, सुन लीजिए। आईबी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। साथियों, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। उस कहानी का शीर्षक था अखबार में नाम। कहानी में कुछ ऐसा था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक व्यक्ति एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। एक कार उसे आकर कुचल देती है। उसके बाद जो कार चलाने वाला व्यक्ति होता है वो डर जाता है। वो तुरंत उसे उठाकर अस्पताल लेकर जाता है, डॉक्टर को दिखाता है और उसके बाद बताता है कि भैया इनका अच्छा से इलाज करो वरना मुझे तो पुलिस केस बन जाएगा, पुलिस उठाकर ले चली जाएगी कि मैंने तो एक्सीडेंट कर दिया है। तो तीमारदारी होती है, इलाज होता है और उसके बाद अगले दिन फिर वो आता है उसी पीड़ित व्यक्ति के पास जिसका एक्सीडेंट हुआ था। और जब वो वहाँ खड़ा होता है तो उसके हाथ में कुछ चीज़ें होती हैं। तो घायल व्यक्ति उसकी ओर देखता हुआ कहता है कि आपके हाथ में अखबार है क्या? बोला हाँ अखबार है। तो बोल दीजिए। बोल क्यों, क्या हो गया, आप तो बीमार हो? बोला नहीं, वो खबर छपी क्या? बोल कौन सी? बोल हमारा जो एक्सीडेंट हुआ। तो बोलता अच्छा, तो बोल मेरा नाम भी छपा होगा। बोला नहीं छपा तो नहीं है। तो बोला छपवाना चाहते हो क्या? तो बोला हाँ। तो बोल छप जाएगा लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा, रिपोर्टर को मैं बुला देता हूँ, उसको बोलना पड़ेगा
कि तुम नाम नहीं छपा, नाम छपना चाहिए, इसीलिए मैं एक्सीडेंट हुआ, मैं गाड़ी के आगे आ गया कि कम से कम मेरा नाम तो छप जाए, फिर आपका नाम छप जाएगा। तो फिर उसने कहा मैं बोल दूंगा। उसे लग रहा था कि ये खबर छप जाएगी कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, खबर तो छप जाए। अब उसने रिपोर्टर को बुलाया, तो रिपोर्टर ने जब पूछा तो उसने बता दिया कि हाँ भाई अखबार में मेरा नाम छप जाए इसलिए गाड़ी के आगे आ गया और एक्सीडेंट हो गया। अब जानते हैं अगले दिन खबर तो छपी, लेकिन घटना की खबर नहीं छपी कि एक्सीडेंट हो गया और एक व्यक्ति घायल हो गया, वो अस्पताल में, बल्कि खबर ये छपी कि उस व्यक्ति ने अखबार में नाम छपवाने के लिए गाड़ी के आगे आ गया। और फिर वो उस व्यक्ति पीड़ित आदमी ने जब वो अखबार देखा और ये शीर्षक देखा कि अखबार में नाम छपाने के लिए ये किया, तो उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। वो जीवन भर शर्मिंदा रहा। कुछ ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी के साथ है। केजरीवाल सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रमित करते हैं, रेवड़ी की चर्चा करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। आज भले ही इन वजहों से उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा कि किस वजह से, किस तरीके से उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।